तरारी 196 विधानसभा उपचुनाव लगभग मतदान की जो स्थिति है वो अब समाप्ति की ओर है और पूरे तरारी विधानसभा में अगर कहा जाए तो शांतिपूर्ण माहौल संपन्न हुआ है। हमारे साथ इस वक्त स्थानीय आरा के पत्रकार हैं जो लगातार चुनावी कवरेज भी करते आए हैं और आज का जो मतदान था उसकी कवरेज भी किए हैं। हम इन लोगों से सीधे तौर पे बात करेंगे कि तरारी विधानसभा के उपचुनाव में इस बार क्या लग रहा है, वोटिंग के बाद किसकी आखिरकार जीत होने वाली है और इस चुनाव में मुद्दा क्या रहा, वोटरों में कैसा उत्साह था। इन सारे तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ गौरव जी हैं जो शहर के युवा और वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, आप बताइए किस तरह का माहौल रहा, क्या लग रहा है कि तरारी विधानसभा का चुनाव किस ओर ले जा रहा है, किस पार्टी की ओर? देखिए, जो सबसे बड़ा इसमें अब पहले दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग के द्वारा इतने खर्च किए गए, इतने प्रचार प्रसार किए गए, खुद प्रत्याशी भी एक महीना से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आज जो चुनाव में देखने वाला चीज़ मिला वो चौंकाने वाला ये था कि वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम रहा। अभी तक अगर तकरीबन एक उसमें आगे अभी हो सकता है कि इजाफा हो जाए अंत समय तक, लेकिन अगर बात कर ले दो ही दलों में मुख्य रूप से यहाँ पर लड़ाई था पहले से भी, एनडीए और माले के बीच में। पिछले एक महीना से लगातार उन दोनों में जनसंपर्क और नेताओं का दौर जारी था। अंतिम दिन तेजस्वी यादव भी यहाँ पर माले के समर्थन में प्रत्याशी प्रचार करने पहुँचे थे, जहाँ पर काफ़ी संख्या में एक जनसैलाब उमड़ा था। तो कुछ लोग मान रहे थे कि माले एक बार फिर से लड़ाई में बैक कर गया है और बूम करेगा। लेकिन आज जो वोटिंग देखने को मिला है, लगातार हम लोग सुबह 7 बजे से ही फील्ड में बने हुए हैं, कई बूथों पर हम लोग साथ में चुनावी कवरेज किए हैं। एनडीए को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़त हमको देखने को मिल रहा है। लड़ाई कांटे की है, लेकिन कांटे में अगर बात करें 19-20 की तो 20 एनडीए हमको दिख रहा है मेरे नज़रिए से। जो हम पूरे दिन का मेहनत है, मेरा चुनावी कवरेज है, तमाम सैकड़ों लोगों से बातचीत है, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों से बातचीत हुआ है, तो एनडीए जो कि प्रत्याशी विशाल प्रशांत है, पूर्व विधायक सुनील पांडे के पुत्र हैं, उनको हम थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए गौरव जी, लगातार आप चुनावी कैंपेनिंग भी किए हैं, कई नेताओं का दौरा भी आपने किया है, शुरू से ही जो वोट परसेंटेज कम होने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा था कि वोटरों में उत्साह नहीं था क्या इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के पहले तक ये कहना बिल्कुल बेईमानी होगा, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं के जनसभा में या रोड शो में समर्थक उतर रहे थे, जनता उतर रही थी, तो वो हर सभा में सैलाब उमड़ता था, तो उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि ये उपचुनाव है, मुख्य चुनाव से कहीं से भी कम नहीं लगता था। और लेकिन आज जब वोटिंग पढ़ने लगा है तो इंतज़ार लोग, अधिकारी भी, पीठासीन अधिकारी भी इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमारे यहाँ वोटरों की लाइन लगेगी, अब लाइन लगेगी, लेकिन वो लाइन अंत समय तक भी नहीं लगा। और ये कहीं ना कहीं उपचुनाव जो है लोगों के दिमाग में जहन बस गया है कि इसमें कोई सरकार बनने वाला नहीं है, किसी का बिगड़ने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता आम जनता के बीच में है जो अपना कामकाज को छोड़ करके, रोजी रोजगार को छोड़ करके वोट देने के लिए नहीं है, घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहा? चूँकि बहुत सारे लोग, कहा जाता है कि जो जातिगत गोलबंदी होती है चुनाव में अक्सर देखा जाता है, क्या इस बार भी जातिगत गोलबंदी ही हावी रहा या फिर विकास, इस तरह की कोई मुद्दा आगे बढ़ा? नहीं, इस बार थोड़ा सा जाति से लोग जाति के बंधन से टूटे हैं, जाति के बंधन से टूट करके। और जो मान लीजिए कि कोई समाज है जिस पर बीजेपी का मुहर लगा है कि वो लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, किसी समाज पर माले का मुहर लगा है कि वो लोग माले को ही वोट देते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है। इस बार थोड़ा सा टूटा है बंधन जाति का। जो माले के देने वाले समर्थक हैं वो इस बार बीजेपी को दिए हैं, बीजेपी के जो समर्थक माने जाते थे वो इस बार माले में भी दिए हैं। तो इस बार पूर्ण रूप से जाति हावी नहीं रहा, थोड़ा बहुत रहा है, क्योंकि ये बिहार है, हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर जाति आधारित चुनाव ही होता है। बात तो जनता जो है वो प्रत्याशियों के बारे में करती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में करती है, विकास करने वाले हैं या नहीं, लेकिन अंत समय आता है तो हर लोग अपने जाति के ओर गोलबंद होने लगते हैं। लेकिन इस बार भी हुए हैं, लेकिन हर बार की तरह नहीं हुए। इस बार जातीय गोलबंदी टूटी है और कहीं ना कहीं कुछ लोग विकास के नाम पर आगे आकर के अपने जो उनके दिमाग में आया कि ये प्रत्याशी विकास करने वाला है, उसको वो लोग वोट दिए। यहाँ साफ तौर पे गौरव जो है, पत्रकार जो है, उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में जो जातीय गोलबंदी होती है उस गोलबंदी को यहाँ के वोटर्सों ने तोड़ रखा है और इस बार वो
उस गोलबंदी से हटकर विकास की ओर रुख किए हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? देखिए गौरव, जो अभी बात बताए हैं कि जातीय गोलबंदी, तो यहाँ खास करके बिहार में जातीय गोलबंदी के समीकरणों पे ही चुनाव होता है, लेकिन उसमें भी जो 2-3 चुनाव पहले से अभी तक जो कुछ लोग हैं जिनका विकास का मुद्दा है और उस जातीय गोलबंदी से हट करके विकास पर ही वो मतदान करते हैं, और आज भी मतदान उसी पे हुआ है। लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि जो भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं मतदान करने के लिए बहुत कम निकले हैं, जिससे मतदान का जो प्रतिशत रहा है बहुत कम रहा है। तो इसको लेकर के मतलब कि लड़ाई तो जो है इंडिया और एनडीए गठबंधन का, तो ये तो है, लेकिन कहीं कहीं इंडी गठबंधन वोट प्रतिशत का आंकड़ा देखा जाए तो किसी किसी बूथ पे उन लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए रविंदर जी, आप भी क्राइम रिपोर्टर हैं और अच्छा चुनावी कवरेज भी किए हैं कई बार। क्राइम रिपोर्टर रहते हुए भी राजनीतिक जो चल रहा है उस पर भी आपने कवरेज किया है। वोट परसेंटेज से सभी दलों के जो उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं उनमें भी हलचल मची हुई है। बिल्कुल, उन लोगों को ये कोई भी जो भी उम्मीदवार है अपने क्षेत्र में अपने बूथ पे ये कैलकुलेशन पहले ही निकाल लेते हैं कि यहाँ इस बूथ पे 1000 वोट है, उसमें 700 वोट मेरा है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि 700 वोट उनका था लेकिन पोल कितना हुआ, इस पे मतलब कि ये करना है। और यही जो समीकरण उन लोगों का रहा इस चुनाव में फेल रहा, और कहीं ना कहीं मतलब कि इस चुनाव में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, मैंने 4-5 बूथों का अवलोकन किया है, वहाँ देखा जो मतदान का प्रतिशत रहा मतलब उसमें ज़्यादातर उनके प्रत्याशी को वोट मिली है, भाकपा माले को वोट मिली है। और जहाँ भी एनडीए का वोट है वहाँ मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, वहाँ वोटिंग कम हुई है। तो ये माने कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि एनडीए गठबंधन का पोजीशन बहुत अच्छा है, एनडीए प्रत्याशी का माने पोजीशन अच्छा है। लड़ाई किसमें आपको नज़र आ रही है? चूँकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही थी कि बीजेपी है, उसके ठीक सामने जो है वो महागठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार है, जन सुराज प्रशांत किशोर की नई पार्टी भी है। तो त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जा रही थी तरारी विधानसभा में। क्या लग रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर नहीं? त्रिकोणीय मुकाबला ये तरारी विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। और प्रशांत रंजन की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उनका कहीं से मतलब कि ये नहीं है कुछ मतलब कि 1000-2000 वोट पा करके वो सिमट जाएंगे। मुकाबला बस यही दोनों का, भाकपा माले और बीजेपी। जी हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो मुकाबला है इस चुनाव का वो बीजेपी और भाकपा माले के बीच में ही है। आप क्या कहेंगे, चूँकि आप भी लगातार तरारी विधानसभा के उपचुनाव को कवरेज किए हैं, क्या लग रहा है कि किसकी ओर जा रहा है ये? देखिए, जिस हिसाब से गौरव ने बताया शुरुआती दौर में कि सुबह से ही हम लोग जैसे चुनाव के पहले से भी हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं विधानसभा में तरारी में, तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से चुनावी सभाएं जो हुई हैं बड़े बड़े नेताओं का, यहाँ एनडीए को सपोर्ट करने के लिए नीतीश कुमार भी आए हुए थे, जिस हिसाब से जो भीड़ लगी है वो भीड़ कहीं दिखी नहीं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव अंतिम प्रचार प्रसार के अंतिम दिन कहा था कि तेजस्वी यादव आएंगे तो माहौल बदल जाएगा, इस तरह की चर्चाएँ थी। उनके जाने के बाद भी चर्चाएँ दिखी, लेकिन धरातल की अगर बात की जाए कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में जो जितनी भीड़ लगी थी, उनके जो वोटर हैं, समर्थक हैं, पता नहीं अब दिख नहीं रहे कहीं। क्योंकि सुबह से हम लोग जो कवरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं हर बूथ पे, मतलब अभी देख लीजिए, अभी 3-3:30 बज रहा है और अभी का टाइम है किसी बूथ पे 25%, तो 26%, तो ये वोटिंग परसेंट है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में है कि 1 साल का जो ये दायरा है, एक साल कहीं कोई विधायक रहेंगे, फिर 25 में चुनाव होना है, तो ये भी कहीं ना कहीं सब लोग के माइंड में सेट है कि 1 साल में कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत लोग, ये भी हो सकता है कारण कि बहुत लोग शांत हैं। और रही बात अगर इसी कम परसेंटेज में अगर देखी जाए प्रत्याशियों के बारे में, तो सीधे तौर पे लड़ाई एनडीए और इंडिगन क्या कहते हैं माले के बीच में है। इन दोनों में कौन आगे आपके नज़र? देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखिए, जो सुबह से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो क्योंकि अब तो समाप्ति की ओर है, इसलिए हम पूछ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सीट अब एनडीए के खेमे में जा रही है ये सीट। इंडिया के खेमे में जा रही है। अच्छा, ये जो वोट परसेंटेज काफ़ी कम रहा, मैंने पिछले बार की अगर अपेक्षा करें तो कुछ डिफरेंस है, लेकिन ये बताइए कि आखिर क्यों वोटर्स घर से नहीं निकल पाए, क्यों नहीं पोलिंग बूथ पे पहुंच पाए? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण कि जैसे मैंने बताया अभी कि साल भर का दायरा है, इस साल में तो कोई विकास, जैसे सब लोग का मुद्दा होता है कि विकास का मुद्दा हर चुनाव में, या वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इन हर चुनाव में विकास का ही मुद्दा होता है। लेकिन जिस हिसाब से अगर भोजपुर की बात की जाए और ख़ास करके इस तरारी विधानसभा की बात की जाए, तो तरारी विधानसभा जो आज से हम लोग 15 साल पहले देखते थे, 20 साल पहले सुना करते थे, उसके पहले सुना करते थे, आज भी हमको लगता है कि वो क्षेत्र वैसा ही है। हाँ, जब बीच में जब सुनील पांडे विधायक थे यहाँ पे, तो कुछ काम हुआ था सड़क पे, जहाँ तक हम लोगों ने भी देखा है। तो उसके बाद से जो सुदामा प्रसाद यहाँ जो विधायक रहे थे, जो अभी तो आरा के सांसद हो गए हैं, उनके रीजन में कहीं कोई काम दिखा भी नहीं है। खास करके अगर मुख्य तरारी की बात की जाए, तो आप जब जाएंगे ना, तो आपको उस तरारी क्षेत्र से, जहाँ तरारी ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, जो भी हो, आपको घृणा हो जाएगी। अस्पताल के अंदर घुसते ही सबसे पहले आगे का जो पोर्शन आप देखेंगे, मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ, तो मतलब कि एक तरह इतनी गंदगी है, तो उस अस्पताल में इलाज होगा क्या जब गंदगी खुद अस्पताल में पैदा हो रहा है। तो जब आप एक विधायक होकर के उसको नहीं ठीक कर सकते हैं इन 9 सालों में, तो फिर आपके जो वादे हैं, वादा करके आप आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस हिसाब से भी देखा जाए कि लोग नए चेहरे को भी लाना चाह रही है। तो हम लोग जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे, तो देखा जाए तो ओवरऑल सुनील पांडे के खेमे में ही ये सीट जा रहा है। एंटी कॉमेंसी चल गई है क्या भाकपा माले के खिलाफ? ऐसा तभी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर आ गए। देखिए, अभी इसी बूथ की बात करें, हसन बाजार का जो विद्यालय है, ये राजकीय मध्य विद्यालय हसन बाजार, ऐसे लोग जो आ रहे हैं, जो लोग कहते हैं ये हमारे वोटर हैं, उनसे मैंने अभी बात किया, आपके सामने बात किया है। वो लोग कहें कि अपने लोकल लैंग्वेज में कहा कि ना हमनी के कमल छापा ही वोट देव जा, हमनी के उससे मतलब नहीं के, कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए, इन लोगों का वोट जहाँ तक है ना, रात में पैसे पे भी बिक जाते हैं, तो हो सकता है ये पैसा हो या फिर जो भी हो, किसी तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमको, और लग रहा है कि भाजपा के खेमे में ये सीट जाने वाली है। जी हाँ, साफ तौर पे जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे थे, चुनावी कवरेज कर रहे थे यहाँ का उपचुनाव का, उनका कहना है कि चुनाव तो संपन्न शांतिपूर्ण हो गया, लेकिन इस बार के पोलिंग रेशियो से चुनावी दंगल में खड़े जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें हलचल मची हुई है, और कहीं ना कहीं कम पोलिंग रेशियो प्रत्याशियों के लिए मुसीबत भी सामने खड़ा कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, हालांकि कुछ लोग जो हैं उनका कहना है कि एनडीए यहाँ से जीत रही है, और वही कुछ जो पत्रकार हैं उनका कहना है कि भाकपा माले लीडिंग कर रही है। लेकिन अब तो तय 23 नवंबर को ही होगा, और उसी दिन फाइनल हो जाएगा कि तरारी की जनता ने किसको अपना यहाँ का प्रतिनिधि चुना और किसे पुनः घर वापस भेज दिया। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, तरारी विधानसभा, बिहार तक।